नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि 100 तक की संख्याओं को समझ के साथ पढ़ने में बच्चे संघर्ष क्यों करते हैं? यदि आपसे मैं पूछूं कि शिक्षण की कौन-कौन सी रणनीतियां हैं जिनका उपयोग यदि आप परीक्षा में करें, तो बच्चे जल्दी से 100 तक की संख्याओं को समझ के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। वीडियो में हमने यही चर्चा किया है कि आप वो कौन-कौन सी रणनीतियों का उपयोग अपनी कक्षा में करेंगे, जिससे कि बच्चे जल्दी से 100 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीख जाएँगे। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं एक-एक रणनीति के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे ज़रा सोचिए कि हमें अपने शिक्षण में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? कहाँ पे हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा हम कक्षा में क्या उपयोग करते हैं कि बच्चों को एक-एक के क्रम में गिनती हम सिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एक-एक के क्रम में गिनती बोलना, यह एक महत्वपूर्ण कौशल है, बच्चों को आना चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चों को 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम में गिनना आ गया है, तो आपका गिनने का पूरा क्रम जो है, वो बदल जाना चाहिए और वो ज़्यादा जोर जाना चाहिए स्थानीय मान पर। तो 2 अंकीय संख्याओं को समझ के साथ पढ़ने लिखने सिखाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों में स्थानीय मान की एक बेहतर समझ बनाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को स्थानीय मान में गिनने का अभ्यास कराया जाए और यह अभ्यास 3 स्तर पे होना चाहिए। पहला मौखिक रूप से, दूसरा ठोस वस्तुओं के द्वारा और तीसरा संख्या चिन्हों के द्वारा। जैसे कोई संख्या मुझे यहाँ 46 पढ़ना है, तो उसको 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनने के बजाय बच्चों को बताना चाहिए कि इस 46 में कितनी दहाई और कितनी इकाई है। देखिए यहाँ पे 4 दहाई और 6 इकाई। इसमें देखिए इस संख्या 46 में कितनी दहाई है? 4 दहाई है। इसका मतलब 4 दहाई मतलब 10 कितनी बार? 4 बार। इसको पढ़ने के लिए मैं पहले दहाइयों को गिनूंगा 10-10 में। तो यहाँ से मैं गिनती शुरू करूंगा 10, 20, 30, 40। 40 गिनने के बाद अब मैं 6 इकाइयों को गिनूंगा। यहाँ पे 6 इकाई है। इकाई मतलब कितना? 1। 1 कितनी बार है? 6 बार है। तो मैं यहाँ से अब 40 के बाद एक 6 बार गिनूंगा, एक-एक में। 41, 42, 43, 44, 45, 46। और इस हर बार जब गिनती आप बच्चों से कराएं, तो इसके पैटर्न पे ज़रूर चर्चा करें। जैसे कि 10 जब मैं यहाँ गिनती कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40। तो बच्चों से पूछिए कि हर बार कितनी गिनती बढ़ रही है? तो आप देखिए हर बार 10 बढ़ रहा है। तो दहाइयों को जब हम गिनते हैं तो 10 गिनती बढ़ती है हर बार। इसका मतलब हम इसको 10-10 में गिनेंगे। और जब यहाँ से हम इकाई में गिन रहे हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, तो बच्चों से चर्चा करिए कि अच्छा यहाँ देखो क्या हो रहा है। दहाई आपकी वैसे ही है 4 और हर बार 1 इकाई बढ़ रही है। तो इकाइयों को हम एक-एक में गिनते हैं। तो हमारा ज़्यादा जो बदलाव करना है अपने 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ाने में, वो एक-एक में गिनने के बजाय दहाई और इकाई में गिनने पर बच्चों को जोर देना है। और फिर से मैं याद दिलाता हूँ, वो 3 स्तर पे होना है, मौखिक रूप से, ठोस वस्तुओं के द्वारा और संख्या चिन्ह के द्वारा। अब आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसी रणनीतियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका उपयोग यदि आप परीक्षा में करें तो बच्चे सहजता से 2 अंकीय संख्याओं को सीखना पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और आप देखिए ऐसे सवाल क्या आप बच्चों से अपने कक्षा में करते हैं। हम अक्सर बच्चों को सिखाते हैं, स्थानीय मान की समझ सिखाते हैं, लेकिन स्थानीय मान की समझ का मतलब क्या है? जैसे बच्चों को बच्चे ये बता पाते हैं 1 दहाई का मतलब 10, 2 दहाई का मतलब 20, 3 दहाई का मतलब 30। क्या यह पर्याप्त है? नहीं। स्थानीय मान के समझ का मतलब यहाँ पे यह होना चाहिए हमारे क्लास में कि बच्चे स्थानीय मान को समझें और उसका उपयोग 2 अंकीय संख्याओं को समझने में और आगे की संख्याओं को करने में कर पाए। जैसे अगर बच्चों से हम सवाल पूछें कि 42 में 2 दहाई बढ़ाएंगे तो कौन सी गिनती होगी?
देखिए क्या आपके बच्चे जवाब क्या देते हैं। यदि वो जवाब देते हैं 44, इसका मतलब अभी कहीं कोई समस्या है। उसका जवाब क्या होना चाहिए? 44 में अगर 2 दहाई बढ़ाएंगे तो संख्या अगली हमारी 64 होनी चाहिए। या 13 इकाई और 2 दहाई कितना होता है? देखिए बच्चे क्या जवाब देते हैं। 13 इकाई 2 दहाई, अगर बच्चे 15 बोलते हैं तो इसका मतलब उन्हें अभी स्थान माने की समझ नहीं है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो बच्चों से हमें अवश्य पूछने चाहिए। और बच्चे जब इन स्थानीय मान के ऐसे सवालों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो आप समझिए कि अब वास्तव में वो स्थानीय मान का उपयोग कर पा रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहते हम। जस्ट अब आते हैं उस रणनीतियों पे कि हम वो रणनीतियाँ उपयोग क्या करें। रणनीति नंबर 1 है, वो है बच्चों में रणनीति नंबर 1 है समूह और खुले में गिनना। जैसे ही बच्चों को आप 1 से 9 तक की समझ बना दें, अब आगे की संख्याओं के लिए यह जरूरी है कि बच्चे ये समझें कि बड़ी संख्याओं को एक एक में गिनने के बजाय उसे समूहों में और खुले में गिना जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ गोले बनाता हूँ। आप देखिए यहाँ कितने गोले हैं। यहाँ भी मैं बना देता हूँ। इन गोलों को गिनने का क्या तरीका है? तरीका नंबर 1 कि आप इसको एक ही के क्रम में गिनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते जाए। क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बच्चों से आप कुछ गतिविधि कराएं कि आप कंकड़ रख दें, कंकड़ यूज करें या कुछ खेल यूज करें जिसमें बच्चों को समूह में गिनवाएं। अच्छा देखो इसको हम समूह में गिन सकते हैं, तो दो दो के समूह में गिन सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कितनी बार गिना हमने? 10 बार गिना। संख्या उतनी है। एक ही में गिनेंगे फिर भी वो 20 ही होगा। अच्छा कोई और समूह में गिन सकते हैं? 4 4 के समूह में गिनते हैं। 4 8 12 4 16 16 4 20। और कोई तीसरा तरीका है? यस, हम इसको 5 5 के समूह में गिन सकते हैं। 5 5 10 5 15 15 5 20। 4 बार में हमने गिनती करी। दूसरा कोई तरीका है? हाँ, इसको हम 10 10 में गिन सकते हैं। ऊपर 10 है और नीचे 10 है। 10 20। अगर हमारे पास 2 गोले और होते तो हम क्या करते? तो 10 गिनते, 10 20 और खुले को एक एक में उसके आगे मिला लेते। 20 के बाद 21 22। ऐसे कुछ खेल कराएं और कंकड़ों के साथ बच्चों के साथ गिनवाएं और बच्चों से चर्चा करके ये स्पष्ट करें कि बड़ी संख्याओं को समूहों में गिनना ज़्यादा आसान है। ये समझ होने के बाद बच्चों को स्थानीय मान में लिखना सिखाएं और पढ़ना सिखाएं। तो दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी हम रणनीति बोलेंगे इसको हम यहाँ पे बंडल यूज कर लेते हैं। बंडल और खुले में पढ़ना लिखना। इसमें क्या करेंगे? अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कितनी है, मैं यहाँ गिन के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास 9 तीलियां हैं और इन तीलियों को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9। लेकिन जैसे ही मेरे पास एक तीली और आ जाएगी, जैसे मेरे पास एक तीली और आ जाएगी
ये मेरे पास 10 तीली हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि हम एक नियम बनाएंगे, 10 तीलियों का एक बंडल होगा, इसको हम बांध लेंगे। ये मेरे पास एक बंडल होगी। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या हम यहाँ पे एक लिखेंगे? नहीं बच्चों से बोलिए, ये एक नहीं, ये एक बंडल है। इसमें कितनी तिलियां हैं? 10 तिलियां। इसको खोलेंगे तो कितनी तिलियां होंगी? 10 होंगी। तो 10 और ये एक खुली तिली है। ये कितना है? एक खुली तिली। एक हम ऐसे लिखेंगे। अब इसके लिए इसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों को बताएं कि लिखने का एक हम नया नियम बनाएंगे और उसके लिए हम घर बनाएंगे। वो घर होगा हमारा तिली और बंडल। मेरे हाथ में कितने बंडल है? एक बंडल। तो बंडल घर में एक लिखेंगे। तिली के घर में कितना लिखेंगे? मेरे हाथ में कितनी खुली तिलियां हैं? एक भी नहीं। जहाँ एक भी नहीं होगा, इसके पहले आप शून्य बता चुके होंगे बच्चों को, जहाँ एक भी तिली नहीं है इसलिए यहाँ पे हम शून्य लिखेंगे। एक कितना पढ़ेंगे इसको? 10। ऐसे ही आप बच्चों को दो बंडल बंडल खाने के लिए लिखेंगे 2। खुली तिलियां कितनी है? एक भी नहीं, तो शून्य। कितना पढ़ेंगे? 20। ऐसे ही आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे संख्याओं को आप बच्चों को लिखना बताएं और साथ साथ में बच्चों को इस संख्या चार्ट में भी पढ़ के दिखाएं। देखो ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इसी बंडल में देख लीजिए, तो मेरे हाथ में कितना बंडल है? अभी कोई भी बंडल लीजिए, मेरे हाथ में 2 बंडल है, तो मैं इसको गिनूंगा 10, 20 और बंडल खाने कितना लिखूंगा? 2। तिली खाने कितना लिखूंगा? 0। लेकिन यदि मेरे हाथ में 2 खुली तिलियां हैं तो अब मैं कैसे लिखूंगा? नियम वही रहेगा, बंडल को बंडल घर में और तिली को तिली के घर में। तो तिली घर में मैं कितना लिखूंगा? 2। इसको कैसे गिनूंगा? 10, 20, 21, 22। रखना पड़ूंगा 22। इसी को आप संख्या चार्ट में बच्चों को भी पढ़ के दिखाएं कि मेरे हाथ में 2 बंडल है। तो देखिए आप बंडल को बंडल में गिनिए, एक बंडल 10, 2 बंडल 20, फिर उसके आगे 21, 22। ये कितना है? 22। तो ऐसे ही आप अलग अलग बंडल और खुली तिलियां लें और उसको गिने, 10-10 और एक में गिनिए और संख्या चार्ट में पढ़िए और यहाँ पे लिख कर दिखाइए। ये रहा बंडल और खुले में पढ़ना और लिखना। जो हम नहीं यूज कर रहे हैं, तीसरी रणनीति है बच्चों के साथ बहुत ज्यादा रोज प्रतिदिन मौखिक रूप से गिनने का अभ्यास। मौखिक 10-10 और एक में गिनने का अभ्यास। बच्चों के साथ रोज क्लास में आप जाएं तो प्रतिदिन मौखिक रूप से शुरुआत में आप मौखिक रूप से 10-10 एक में गिनने का अभ्यास कराएं। ये कैसे हो सकता है? जैसे गिनने के अलग अलग तरीके का उपयोग करिए। आप गिनने के कितने तरीके उपयोग करते हैं? हम या तो गिनने को बढ़ते क्रम में गिनते हैं या घटते क्रम में गिनते हैं। उसके अलावा और भी तरीके हैं जिसका उपयोग आप करें बच्चों को। जैसे क्लास में बोले कि चलिए आज हम 10-10 में गिनते हैं, तो सब बच्चे मेरे साथ गिनिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 40 के आगे से बोलिए, चलिए 40 के आगे गिनो। 40 के आगे 10 में 50, 60, 70, 80, 90, 100। 70 के आगे से गिनिए 10-10 में और सबको साथ में गिनना 80, 90, 100। अच्छा 45 के आगे से 10-10 में गिनिए 55, 65,
75, 85, ऐसे आप 10-10 में गिनवाइए। जब 35 के आगे से 10-10 में गिनिए, 24 के आगे से 10-10 में गिनिए, 34, 44, देखिए कितना रोचक बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों को बोलिए, अच्छा 35 के आगे से एक-एक में गिनना है। तो 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, ऐसे आपको गिनना है। तो ऐसे रोज मौखिक रूप से अलग-अलग तरीके का गिनने का अभ्यास कराएं बच्चों का। इसके अलावा ये हो जाने के बाद अब चौथी रणनीति है दहाई और इकाई में गिनने का अभ्यास। दहाई और इकाई में गिनना, दहाई और इकाई में गिनने, पढ़ने और लिखने का अभ्यास। जैसे अब बच्चों को रोज कोई ना कोई संख्या बोलिए, जैसे कि अब यहाँ पे बच्चों बताएं आज से हम इस बंडल को, अब बंडल नहीं बोलेंगे, इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम दहाई बोलेंगे। तो बंडल को हम दहाई बोलेंगे और खुली तीलियां को हम इकाई बोलेंगे। ये जो खुली तीलियां हैं मेरे पास, इन खुली तीलियों को हम इकाई बोलेंगे। तो बच्चों को एक बार ये बता दें कि बच्चों को अलग अलग दहाई इकाई बोले। जैसे अब बच्चों को अलग अलग दहाई और इकाई बताएं। जैसे कि मेरे हाथ में 2 दहाई है और 3 इकाई है। अब बताइए ये कितना होगा, इसको गिनना है। तो 2 दहाई को गिनेंगे 10, 20, इसके आगे 3 गिनेंगे 21, 22, 23। कितना हुआ? 23। इसको हम संख्या 4 में पढ़ के दिखाएंगे। 2 दहाई, 10, 20, 21, 22, 23। ये गिनने के बाद बच्चों को बताएं तो लिख कर दिखाओ। तो बच्चों को 23 सबको लिखने के लिए कहिए। कैसे गिनना, पढ़ना और लिखना बच्चों को आप अभ्यास कराएं। आप करके दिखाइए। बच्चों को अलग अलग दहाई इकाई बोलिए, बच्चों को बोलिए संख्या कार्ड में बच्चे ढूंढें और उसको लिखें पढ़ने के बाद। लेकिन जब ढूंढ रहे हैं तो जोर दें कि बच्चे इसको दहाई इकाई के पैटर्न में ढूंढें। जैसे कि 10, 20, मुझे 37 ढूंढना है तो मैं ऐसे पढ़ूंगा 37, 3 दहाई 7 इकाई मुझे खोजना है। तो 3 दहाई के लिए मैं ऐसे पढ़ूंगा, 3 दहाइयों गिनूंगा 10, 20, 30 और उसके बाद मैं 7 इकाइयां गिनूंगा, फिर मैं 37 पर आऊंगा। इस दौरान बच्चों से इसके पैटर्न पे हर बार जरूर चर्चा करें। अच्छा इसमें जब हम गिन रहे हैं दहाई में 10, 20, 30 तो क्या हो रहा है, हर बार दहाई बढ़ रही है। अब कितनी दहाई बढ़ रही है? 3 दहाई बढ़ रही है यहाँ पे। तो 10-10 हम 3 बार गिनेंगे, 10, 20, 30। उसके बाद हम इकाई में गिनेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ये पैटर्न जरूर आप चर्चा करें। अब चौथी सबसे एक महत्वपूर्ण, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। आप ऐसे कुछ कार्ड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आप ऐसे कार्ड्स बना सकते हैं ढेर सारे अपने क्लास में और बच्चों को ऐसे कार्ड्स पे कुछ खेल करा सकते हैं कि चलो इसको मिलाओ, मिलाने का, गिनने का, कि चलो इसमें देखो कितनी दहाई और कितनी इकाई है, 4 दहाई 5 इकाई। तो इसको हम गिनेंगे 10, 4 दहाई को, अच्छा 10 कितनी बार है, देखो 4 बार है। तो इसको कैसे गिनेंगे, ये 10-10 में है तो इसको गिनेंगे 10, 20, 30, 40। अब 5 इकाई ये देखो ये खुले में है, एक एक कितनी बार है, 5 बार। इसको हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 40 के आगे से गिनेंगे 41, 42, 43, 44, 45।
ऐसे ही दूसरा कोई कार्ड, बच्चों बोलिए कार्ड निकालो कोई भी। और यहाँ पर हमने निकाला, कितनी दहाई कितनी इकाई, 8 दहाई 9 इकाई। 8 दहाई में कितनी दहाई है, 8 दहाई है, तो 10 कितनी बार, 8 बार। तो मैं 10 कितनी बार गिनूंगा, 10 20। तो देखिए इसमें कितनी दहाइयाँ हैं, 8 दहाई है और 9 इकाई है। तो 8 दहाई कितनी बार है, 8 दहाई और 9 इकाई। तो 10 कितनी बार है, 8 बार है। तो मैं 10 8 बार गिनूंगा, 10 20 30 40 50 60 70 80। उसके बाद 9 इकाई है, तो 9 इकाइयाँ एक एक में है। 80 के बाद मैं अब 90 नहीं बोलूंगा, एक एक नहीं गिनूंगा। 81 82 83 84 85 86 87 88 89। कितना हुआ, 89। तो ऐसे अलग अलग कार्ड्स बच्चों को आप दिखा सकते हैं। जैसे गिनने के अलग अलग तरीके का उपयोग करिए। आप गिनने के कितने तरीके उपयोग करते हैं, हम या तो गिनने को बढ़ते क्रम में गिनते हैं या घटते क्रम में गिनते हैं। उसके अलावा और भी तरीके हैं जिसका उपयोग आप करें बच्चों को। जैसे क्लास में बोले कि चलिए आज हम 10 में गिनते हैं, तो सब बच्चे मेरे साथ गिनिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 40 के आगे से बोलिए, चलिए 40 के आगे गिनो। 40 के आगे से 10 में 10 20, 40 के आगे से 10 में 50 60 70 80 90 100। 70 के आगे से गिनिए 10 में, और सबको साथ में गिनना, 80 90 100। अच्छा 45 के आगे से 10 में गिनिए, 55 65 75 85। ऐसे आप 10 में गिनवाइए। जब 35 के आगे से 10 में गिनिए, 24 के आगे से 10 में गिनिए, 34 44। देखिए कितना रोचक बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों को बोलिए। अच्छा 35 के आगे से एक एक में गिनना है, तो 36 37 38 39 40 40 41। ऐसे आपको गिनना है। तो ऐसे रोज मौखिक रूप से अलग अलग तरीके का गिनने का अभ्यास कराएं बच्चों का। इसके अलावा ये हो जाने के बाद अब चौथी रणनीति है दहाई और इकाई में गिनने का अभ्यास। दहाई और इकाई में गिनना, दहाई और इकाई में गिनने, पढ़ने और लिखने का अभ्यास। जैसे अब बच्चों को रोज कोई ना कोई संख्या बोलिए। जैसे कि अब यहाँ पे बच्चों बताएं कि आज से हम इस बंडल को, अब बंडल नहीं बोलेंगे, इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम दहाई बोलेंगे। तो बंडल को हम दहाई बोलेंगे और खुली तीलियां को हम इकाई बोलेंगे। ये जो खुली तीलियां हैं मेरे पास, इन खुली तीलियों को हम इकाई बोलेंगे। तो बच्चों को एक बार ये बता दें कि बच्चों को अलग अलग दहाई इकाई बोले। जैसे अब बच्चों को अलग अलग दहाई और इकाई बताएं। जैसे कि मेरे हाथ में 2 दहाई है और 3 इकाई है। अब बताइए ये कितना होगा, इसको गिनना है। तो 2 दहाई को गिनेंगे 10 20, इसके आगे 3 गिनेंगे 21 22 23। कितना हुआ, 23। इसको हम संख्या 4 में पढ़ के दिखाएंगे। 2 दहाई 10 20 21 22 23। ये गिनने के बाद बच्चों को बताएं तो लिख कर दिखाओ। तो बच्चों को 23 सबको लिखने के लिए कहिए। कैसे गिनना, पढ़ना और लिखना बच्चों को आप अभ्यास कराएं। आप करके दिखाइए। बच्चों को अलग अलग दहाई इकाई बोलिए, बच्चों को बोलिए संख्या कार्ड में बच्चे ढूंढें और उसको लिखें पढ़ने के बाद। लेकिन जब ढूंढ रहे हैं तो जोड़ दें कि बच्चे इसको दहाई इकाई के पैटर्न में ढूंढे। जैसे कि 10 20
मुझे जैसे मुझे 37 ढूँढना है, तो मैं ऐसे पढ़ूँगा 37 3 दहाई 7 इकाई मुझे खोजना है, तो 3 दहाई के लिए मैं ऐसे पढ़ूँगा, 3 दहाइयों गिनूँगा 10, 20, 30 और उसके बाद मैं 7 इकाइयाँ गिनूँगा, फिर मैं 37 पर आऊँगा। इस दौरान बच्चों से इसके पैटर्न पे हर बार ज़रूर चर्चा करें। अच्छा, इसमें जब हम गिन रहे हैं दहाई में 10, 20, 30 तो क्या हो रहा है, हर बार दहाई बढ़ रही है। अब कितनी दहाई बढ़ रही है? 3 दहाई बढ़ रही है यहाँ पे। तो 10-10 हम 3 बार गिनेंगे, 10, 20, 30। उसके बाद हम इकाई में गिनेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ये पैटर्न जरूर आप चर्चा करें। अब चौथे सबसे एक महत्वपूर्ण, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। आप ऐसे कुछ कार्ड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आप ऐसे कार्ड्स बना सकते हैं ढेर सारे अपने क्लास में, और बच्चों को ऐसे कार्ड्स पे कुछ खेल करा सकते हैं कि चलो इसको मिलाओ, मिलाने का, गिनने का, कि चलो इसमें देखो कितनी दहाई और कितनी इकाई है, 4 दहाई 5 इकाई। तो इसको हम गिनेंगे 10, 4 दहाई को, अच्छा 10 कितनी बार है, देखो 4 बार है, तो इसको कैसे गिनेंगे, ये 10-10 में है तो इसको गिनेंगे 10, 20, 30, 40। अब 5 इकाई ये देखो ये खुले में है, एक एक कितनी बार है, 5 बार, तो इसको हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 40 क्या कैसे गिनेंगे, 41, 42, 43, 44, 45। ऐसे ही दूसरा कोई कार्ड, बच्चों बोलिए कार्ड निकालो कोई भी। और यहाँ पर हमने निकाला, कितनी दहाई कितनी इकाई, 8 दहाई। अलग अलग कार्ड बच्चों को दिखा सकते हैं और कार्ड में गिनने के अभ्यास करा सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो है संख्याओं को, संख्याओं के पढ़ने पर, संख्याओं के पढ़ने पर चर्चा। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है। संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है, आप रोज क्लास में कुछ नंबर उदाहरण के रूप में बोर्ड पे लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है 85। बच्चों से पूछें, अच्छा इस नंबर को आप कितना पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ने दीजिए और पढ़ने के बाद पूछिए कि आपको कैसे मालूम कि ये 85 है। अगर बच्चा बताता है तो बच्चों को बताइए कि देखो इसमें 8 दहाई है, 8 दहाई को हम 10-10 में गिनेंगे, 10, 20। तो इसके लिए 8 उंगलियां हम निकाल सकते हैं और 8 उंगलियों पे हम 10-10 में गिनेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसके बाद 5 इकाई है तो 5 को मैं इससे आगे एक एक में गिनूंगा, 81, 82, 83, 84, 85। ऐसे 5 इकाइयाँ मैं उंगलियों, 5 उंगलियों को मैं गिन लूँगा। ऐसे ही बच्चों को कोई भी नंबर्स बोर्ड पे लिखें। जैसे बच्चे से चर्चा करें कि अच्छा इसको कितना पढ़ेंगे, 38, 38, तो क्या आपको ऐसे मालूम है 38 है, तो बच्चों को बताना आना चाहिए इसमें 3 दहाई है और 3 दहाई को हम 10-10 में गिनेंगे, 10, 20, 30 और उसके आगे 8 इकाइयाँ, 8 उंगलियाँ निकालिए और इसके आगे से एक एक में 8 बार गिनिए, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 38। इसी के साथ कुछ व्यवहारिक उदाहरण लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 3 यहाँ पे मिठाई का डिब्बा है, लड्डू का डिब्बा है और हर डिब्बे में 10 लड्डू है और 8 खुले लड्डू है। तो आपको गिनना है कि कितने लड्डू हैं। आपके मम्मी ने बोला कि आपको लड्डू खाने को मिलेगा, लेकिन आपको पहले गिन कर बताना है कितने लड्डू हैं। तो आप कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे आप डिब्बों को 10-10 में गिन लेंगे। 3 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 10 लड्डू है, तो मैं गिनूंगा 10, 20, 30 और उसके आगे से मैं गिन लूंगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब इस 56 को पूछिए कि आपको कैसे मालूम ये 56 है, तो बच्चे बताएंगे कि इसमें 5 दहाई और 6 इकाई है।
बच्चों से बोलिए कि हम इसको दहाई और इकाई में कैसे गिन सकते हैं। इसके लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी एक दिन लड्डू के 5 डिब्बे लाएं और हर डिब्बे में 10 लड्डू है और उनके पास 6 खुले लड्डू है। उन्होंने पूछा आपसे कि अच्छा आपको लड्डू खाने को मिलेगा, लेकिन आपको गिन के बताना है कि कितने लड्डू हैं। तो आप कैसे गिनेंगे? क्या आप एक-एक में गिनेंगे? नहीं, आपके पास 5 डिब्बे हैं। तो 5 डिब्बे को आप कैसे में गिनेंगे? 10-10 में गिनेंगे, क्योंकि हर डिब्बे में 10 लड्डू है। तो उंगलियों को गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50। अब आपके पास खुले लड्डू भी हैं, गिनती तो पूरी हो ही नहीं। तो 50 के आगे से आप खुले में गिनिए 6 लड्डू। 6 को खुले में एक-एक में गिनेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। कितना हुआ? 56। ऐसे ही आप पेंसिल के पैकेट, पेन के पैकेट्स और मिठाइयों के डिब्बे, गठरी, अलग-अलग उदाहरण लेके, व्यवहारिक उदाहरण लेके बच्चों को दहाई और इकाई में गिनने का अभ्यास कराइए। तो एक रणनीति ये हो सकती है संख्याओं के पढ़ने पर चर्चा। इसमें आप एक जैसी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 46 और 64। बच्चों से पूछिए कि आपको कैसे मालूम कि ये 46 है और ये 64 है। तो इस पे चर्चा करिए कि अच्छा इसमें 4 दहाई है, इसका हम 10-10 में गिनेंगे, 10, 20, 30, 40। इसमें 6 दहाई है, इसका हम 10-10 में गिनेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये होगा 64। इसके आगे 4 और गिनेंगे तो हो जाएगा 64। संख्याओं के पढ़ने पर चर्चा करिए। अगली रणनीति है बच्चों के साथ स्थानीय मान से संबंधित सवाल जवाब। बच्चों को स्थानीय मान से संबंधित अलग अलग तरह के सवाल पूछें। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि 42 में 2 दहाई बढ़ाएंगे तो कौन सी गिनती होगी? 45 में 2 दहाई बढ़ाएंगे तो कौन सी गिनती होगी? 64 में 2 इकाई बढ़ाएंगे तो कौन सी गिनती होगी? या 55 में 2 दहाई कम करेंगे तो कौन सी गिनती होगी? ऐसे अलग अलग तरह के दहाइयों को बढ़ा के या इकाइयों को कम करके या इकाइयों को बढ़ा के ऐसे सवाल पूछिए और बच्चों से चर्चा करिए। दूसरी, 13 इकाई और 2 दहाई को मिलाएंगे तो कितने क्या होगा? या 5 दहाई और 13 इकाई मिलाएं तो कौन सी गिनती बनेगी? देखिए बच्चे आपके क्या जवाब देते हैं। या बच्चों से पूछिए, कोई बोर्ड पे सवाल लिखिए, तुलना का सवाल पूछिए। आपको कैसे मालूम कि ये 45 है और ये 54 है? कितनी दहाई इसमें ज़्यादा है, इसमें इससे कितनी दहाई कम है? ऐसे आप अलग अलग सवाल दहाई और इकाई में पूछिए। या इस 45 में कितनी दहाई और कितनी इकाई? अच्छा, आप 4 दहाइयों को अगर आप कहते हैं कि 4 दहाई का मतलब 40, 4 दहाई मतलब 40 कैसे हो जाता है? तो हम इसको 10-10 में गिनेंगे, 10, 20, 30, 40। या इसके अलावा बच्चों को कुछ या बच्चों को विस्तारित करने का भी सवाल दीजिए। जैसे कि कोई संख्या लिखा 45 बराबर, बच्चों को बोलिए कि इसको स्थानीय मान में विस्तारित करके लिखना है। यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 5। या इधर मिटा दिया हमने। ऐसे सवाल विस्तारित कर दीजिए और बच्चों को बोलिए संख्या बनाइए। तो ऐसे स्थानीय मान के अलग अलग तरह के सवाल बनाइए और बच्चों से पूछिए, उस पर चर्चा करिए। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बच्चों को बहुत मजा आता है, वो है संख्याओं से संबंधित खेल।
बच्चों को संख्याओं संबंधित अलग-अलग तरह के खेल भी खिलाइए। आप ऐसे वो कार्ड बना सकते हैं और इस कार्ड का उपयोग खेल के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप कि 2 बच्चों बुलाई ऐसे कार्ड्स आप 2 कतार में 2 रो में आप अ, संख्या कार्ड को उल्टा करके रखते हैं और बच्चों को बोले कि 2 बच्चों को बुलाइए और बोलिए कि बारी-बारी से आपको एक-एक कार्ड निकालना है और जिस बच्चे का कार्ड की संख्या ज़्यादा होगी या बड़ी होगी, वो कार्ड दोनों कार्ड रख लेगा। तो ऐसे आप खेल कराइए और बच्चों से हर बार पूछिए कि किसमें कितने स्थानीय दहाई है, कितनी इकाई है। अलग-अलग आप सवाल संख्या बोलिए और बच्चों को इसमें से निकाल के वो कार्ड्स दिखाने को कहिए। अलग-अलग तरह के संख्याओं से संबंधित खेल करा सकते हैं। बाकी और डिटेल हम किसी और वीडियो में हम इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी रणनीतियाँ हैं, अगर इनका उपयोग आप प्रभावी तरीके से आप अपनी कक्षा में करें, तो बच्चे 2 अंकीय संख्याओं को जल्दी से पढ़ना और लिखना सीख जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप इन रणनीतियों का उपयोग आप अपनी कक्षा में करेंगे और उसका क्या प्रभाव रहा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँगे। तो आप और भी ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने कक्षा में उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें। धन्यवाद।